मैथमेटिक्स वाला डिसीजन मॉक टेस्ट पेपर नंबर 529। आपको मैंने कहा था 501 से लेके 550 तक आपको करने हैं। 5 मिनट में अंदर आपकी लाइफ चेंज हो रही है। अगर 50 पेपर को आप 5-5 मिनट देते हैं तो आपके 50-25 इतने टाइम में आपके पूरे पेपर हो रहे हैं। वर्ल्ड को बदल रहे हैं आप यार। करिए इन क्वेश्चंस को, छोड़े मत। लगता आपको कि ये फालतू के नहीं है, आपको इन क्वेश्चंस को करना है और अपनी लाइफ को चेंज करना है। तो देखिए, आपको मॉक टेस्ट पेपर नंबर 529 है, फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है, इस नंबर पे आप मेरे से बात कर सकते हैं और साथ के साथ आपकी कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट्स बॉक्स में डाल दें। आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, आपकी समस्या आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिलेगा। तो देखिए, सभी नोट करें अपने अपनी कॉपी में। आपको आता होगा क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के मात्र 20 दिन रह गए। 20 दिन के अंदर आपको ये लाइफ चेंज करनी है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द लाइन, क्या ये लाइन 1 माइनस एक्स अपॉन 3 बराबर y माइनस 2 अपॉन 2 लेमडा बराबर z माइनस 3 अपॉन 2 एंड x माइनस 1 अपॉन 3 लेमडा बराबर y माइनस 1 अपॉन 1 बराबर 6 माइनस z अपॉन 7। ये दोनों लाइनें परस्पर परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं। तो बताओ लेमडा की वैल्यू क्या होगी। दोनों लंबवत हैं तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? तो पहले आप अपनी कॉपी में नोट करो, इन क्वेश्चंस को एक साथ रखो। जिस दिन आपका बोर्ड का पेपर होगा उस दिन रात को आपको इनको करना है। अभी तो आप करेंगे, लेकिन उस समय आपको केवल देखना होगा और आपका रिजल्ट अच्छा जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। नेक्स्ट, इफ एफ डैश एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स एंड F1 बराबर 5/2, देन फाइंड Fx क्या होगा। Fx की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, 0 से 10 x की पावर 10 dx अपॉन 10 माइनस एक्स की पावर 10 x की पावर 10 है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ PA बराबर 1 अपॉन 4, PA अपॉन B बराबर 1 अपॉन 2 एंड PB अपॉन A बराबर 2/3, बताइए PB क्या होगा। ये अपने को बताना है। क्लियर? तो देखिए, आप कैसे करेंगे। सभी ने नोट कर लिया अब तो है, तो सभी नोट कर लीजिए अपनी अपनी कॉपी में। हेलो, सभी नोट करिए अपनी अपनी कॉपी में। हाँ, राकेश ने नोट करो। हेलो, और डिम्पल सामने, यस, सबके मैसेज आते जा रहे। यस, वेरी गुड। सभी अपनी अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। चलिएगा, अब देखो इसका आंसर कैसे देना है। रेडी है सभी? सभी अपने अपने आंसर लिख सकते हैं, बल इससे पहले हैं। तो देखिए, वाह, 2 लाइन आपको दे रखी है। सबसे पहले तो अपने को लाइन के अंदर क्या देखना पड़ता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मानक रूप x माइनस एक्स 1 अपॉन a, इस फॉर्म में आपको लाना कंपल्सरी है ना। y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, इस फॉर्म में आप पहले इसको लाइए। ये कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या x y z का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ देखो 1 माइनस एक्स है, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा इसका, क्या होगा, x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 बराबर y माइनस 2 अपॉन 2 लेमडा, ये आ गया ऐसा कैसा, z माइनस 3 अपॉन 2, ये भी आ गया। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखो ये रहा, 6 माइनस z, x माइनस 1 अपॉन 3 लेमडा बराबर y माइनस 1 अपॉन 1, z माइनस 6 अपॉन माइनस 7। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी। अब क्या करना, परपेंडिकुलर होने की कंडीशन लगानी है आपको। परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। 2 लाइन एक दूसरे के 100% क्वेश्चन है। शॉर्ट एंड डिस्टेंस ले लो, चाहिए ले लो, है ना। तो देखिए, a1 a2 माइनस का 9 लेमडा प्लस का 2 लेमडा माइनस का 14 बराबर 0, माइनस का 7 लेमडा बराबर 14, तो लेमडा बराबर क्या आ गया, -2। तो देखो क्या लगाया आपने, दोनों लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर ली। फिर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ये केस बेस्ड स्थिति में भी आते हैं, ये आपके पास इसमें भी आते हैं, ऑप्शन में भी आते हैं, 3 मार्क्स में भी आते हैं। ये डिपेंड करता है पेपर पर।
बनाने वाले पर किस टाइप से वो सोचता है। इसीलिए आप अपने को उन सोच को पकड़ना है, आपको ढीला नहीं पड़ना है, आपको रेगुलर चलना है। तो देखिए आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका डेरिवेटिव पता है। फंक्शन का फंक्शन के सापेक्ष, फंक्शन का फंक्शन के सापेक्ष अपनी एनसीईआरटी में केवल एक ही सवाल दे रखा है, वो भी लास्ट का मिसलेनियस का एग्जांपल। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये सभी कंपैरिजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे सभी सवालों में आप कुछ भी सपोज करिए v और √1 माइनस एक्स की पावर 4, तो du अपॉन dx साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन √1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू 2x। और इसका कैसे साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x आ गया। सिमिलर ऐसे ही dv अपॉन dx बराबर 1 अपॉन √1 माइनस एक्स की पावर 4। क्यों? √x का क्या होता है 1 अपॉन 2√x, x की जगह क्या है 1 माइनस एक्स की पावर 4, तो 1 का तो 0 हो गया और x की पावर 4 का -4x³ हो गया। सो du अपॉन dv बराबर इसमें इसका डिवाइड कर दो √1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू √1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन -4x³। ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 4 कैंसिल हुआ, x तो 1 अपॉन -2x² आंसर। ये बात कैसे, इस x से x³ भी तो कैंसिल होगा नहीं, तो आपके पास क्या आंसर आ गया 1 अपॉन -2x² आंसर। ये बन गया इसका आंसर। नेक्स्ट अब देखो f डैश x दे रखा है, f डैश x ने क्या करोगे fx, इसका मतलब क्या करेंगे ऐसे केस में इंटीग्रेशन बोथ साइड, क्या इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो fx आएगा। क्यों? आपको पता है f डैश x का मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो fx आएगा, और इधर क्या आएगा x प्लस 1 अपॉन x आएगा इंटू dx है। ये तो बन गया fx, ये बन गया x² अपॉन 2 प्लस का log x प्लस का c। अब ये क्या कहता है f1 बराबर 5/2, 5/2 का मतलब क्या हुआ, x की जगह तो 1 रखो और इसकी वैल्यू 5/2, 5 अपॉन 2, ये 5 अपॉन 2 बराबर x की जगह 1 रखा 1/2 log 1 प्लस c। राकेश बता रहा log 1 की वैल्यू क्या होगी 0, log 1 की वैल्यू 0, तो 5/2 माइनस 1/2 4/2 बराबर 2, तो बराबर c। कैसे 5/2 1/2 को इधर लाया, log 1 की वैल्यू 0 हो गई, तो c बराबर आपके पास आ गए 2। अब c की वैल्यू 2 रख दो तो fx बराबर क्या हो गया आपके पास, fx बराबर x² अपॉन 2 प्लस log x माइनस का ये प्लस का 2। क्यों? c की वैल्यू 2 रख दो तो आपके पास प्लस का 2 आ गया। इस तरह से ये इसका आंसर होगा। तो ये ऑप्शन में देखिए, आप सभी पेपरों में देखेंगे तो आपको देखने, पहली बात तो आपको पेपर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं, तो बोर्ड का ध्यान रखते हुए अपन इन सवालों को कर रहे हैं, करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इससे पहले 4 देखिए। आगे सबको कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछिए, लाइफ आपकी जीना आपको है, ठीक है चलिएगा। तो देखिए अभी क्वेश्चन नंबर आपके पास है कौन सा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, 0 से 4th क्वेश्चन है i बराबर 0 से 10। आप इसके अंदर प्रॉपर्टी लगाएंगे कौन सी, 0 से a fx dx बराबर 0 से a माइनस x dx। 99% सवाल आता है बोर्ड के अंदर, इतना इंपॉर्टेंट है, तो a माइनस एक्स। अब आप इसके अंदर प्रॉपर्टी लगाइए, a की जगह 10 है, 10 माइनस एक्स की पावर 10 अपॉन 10 माइनस एक्स की 10 माइनस एक्स, तो -10 प्लस का एक्स की पावर 10 और प्लस 10 माइनस एक्स की पावर 10 इंटू dx। ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या है, i बराबर 0 से 10, 10 माइनस एक्स की पावर 10
अपॉन एक्स की पावर 10, 10 माइनस एक्स की पावर 10 नंबर 2। तो आप क्या करेंगे, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो देखो दोनों का एलसीएम सेम आ रहा है, दोनों को ऐड करेंगे। ऐसे सभी सवालों में नाउ ऐड 1 and 2 दोनों को ऐड किया तो 2i बराबर 0 से 10, 10 माइनस एक्स की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 10 अपॉन एक्स की पावर 10, 10 माइनस एक्स की पावर 10, ये कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स आया और लिमिट 0 से 10 है तो 10 माइनस 0 बराबर 10, तो आपके पास आ गया 2i बराबर 10, तो i बराबर 5 आंसर। 5 आंसर। 10 की जगह 20 आ सकता है, 100 आ सकता है। इसका रूल्स क्या होता है, 0 से तो लगा ही दिया, लेकिन अगर इस केस में आते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा आपको कि a/2 आंसर आता है। a/2 मतलब 10 है तो 5 आंसर आएगा, 20 है 10 आंसर आएगा, 15 है 7/2 आंसर आएगा, 15/2 है ना, इसका आंसर आएगा 50 है 25 आंसर आएगा। कंफर्म है, यहाँ 25 यहाँ 25, यहाँ पर पावर कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे सेम होनी चाहिए पावर। अगर ऐसा है इसका आंसर उसका हाफ आता हमेशा, ये आ गया आपके पास। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा और इन सवाल का जवाब देखिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5, पी ए बराबर 1/4 पी ए अपॉन बी। अब देखो पी ए अपॉन बी का मतलब क्या होता है आपके पास, पता आपको, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1/2, 1/2 दे रखी है, और पी बी अपॉन ए, पी बी अपॉन ए का मतलब हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए बराबर कितना, 2/3। अब पी ए कितना, 1/4, 1/4 रख दो यहाँ पर, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2/3 इंटू 1/4, तो ये 1/6 हो गया आपके पास। जैसे 1/4 अपन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू 1/6 आ गई। अब ये वैल्यू अपन इसमें रखेंगे, कहां पर, देखो ये रहा, अपने को पीबी चाहिए ना, पीबी बराबर 2 इंटू पी ए इंटरसेक्शन बी। कैसे भाई, पीबी चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पीबी पी ए इंटरसेक्शन बी 1/6 दे रखा है, तो आप 1/6 रखेंगे, पीबी बराबर 2/6 बराबर 1/3, ये आगे पीबी की वैल्यू। इस तरह से अपन इसको सोल्व करते हैं। तो ध्यान रखिए, आप अपनी कॉपी में 501 से लेके 529 तक सभी सवालों को आप अपनी कॉपी में देखिए, फिर गेस्ट पेपर अगर आपको मिलता है, देखो आप कंपेयर करिए, आपकी लाइफ 100% चेंज होगी। आप इनको ज्यादा करने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी लाइफ चेंज हो। अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन आप करिएगा जिससे आपकी लाइफ चेंज होती रहेगी। देखिए आपके पास क्या है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा, थ्योरेटिकल जो आपको करना चाहिए। तो देखिए आप अपने एक्सरसाइज के अंदर आज से एक्सरसाइज नंबर 1 आप लेंगे, रिलेशन और फंक्शन। कल उसके इंपॉर्टेंट सवाल दूंगा और उनको सॉल्यूशन भी दूंगा, तो आप करिए इनसे, ठीक है। तो आप इनको लिखकर ज्यादा करें, अपने दोस्तों को भेजें, और उनकी भी लाइफ चेंज होगी तो आपकी भी लाइफ चेंज होगी साथ साथ। इसीलिए ज्यादा इन क्वेश्चन को करिए, टाइम पास अपने को नहीं करना है, और लाइक और सब्सक्राइब कराते रहिए।